Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कल रात से एसएमएस आ रहा था कि सर डेट्स क्या होने वाली है, एक्सपेक्टेड कब होने वाला है पेपर ऑन कैंपस, राइट? एंड अब लास्ट 10 डेज के अंदर समझ नहीं आ रहा सर क्या करें, प्रिपरेशन व्हाट टू डू, राइट? और कब होने वाला है पेपर। तो इस वीडियो में बहुत छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, प्लस कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। मैं वापस से आपको बता रहा हूँ वेटेज के साथ कि कौन से टॉपिक्स में कितना वेटेज का आपका एग्जाम में लास्ट ईयर के हमने एग्जाम में देखा था, और अभी जो आपके टाइम है उसे आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, एक बार नहीं बहुत बार समझा चुके हैं आपको कि पार्ट ए इज अ फाउंडेशन एंड हर सेक्शन के अंदर सेक्शनल कट ऑफ निकालना इट्स मैंडेटरी। मतलब फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कट ऑफ जाएगी। अब क्या जाएगी, बहुत सारे लोग पहले से ही बता देते हैं कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ पेपर। जैसे अगर आप बात करेंगे 2021 के पेपर में या 2022 के पेपर जब टीसीएस एनक्यूटी हुआ था, सो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी वाज बहुत वेरी गुड, राइट? एक्सट्रीम डिफिकल्ट था आपके पास। तो आप मानोगे नहीं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, इवन जिन बच्चों ने 5 या 7 क्वेश्चन किए थे उनकी भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुई थी। जो हमने जितने भी एनालिसिस किए थे उन्हें कहा था ज्यादा हो नहीं पाए, 8 किए थे, बट उनका राउंड्स क्लियर हुए थे फॉर द डिजिटल एंड द प्राइम रोल्स, राइट? तो बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न देखेंगे तो न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वो उसका लेवल काफी ड्रॉप हुआ था। इस वजह से कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगी। इसका मतलब पहले से अपने दिमाग में ये नहीं रखना कि मुझे इतने क्वेश्चन करके आने हैं, इतने आने हैं। आपको ये ध्यान रखना है बेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि पेपर इजी है, जल्दी जल्दी, मतलब जो भी आपको लगता है आपको अपना बेस्ट शॉट देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कट ऑफ क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेवल के हिसाब से कि जितने लोगों ने उस दिन पेपर दिया उसके हिसाब से कैसा होने वाला है। वैसे अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर की उम्मीद के हिसाब से जाऊं तो मुझे लगता है कि पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर मॉडरेट मिलेगा, इजी टू मॉडरेट। लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने अच्छा किया तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस करके आएंगे। और वर्बल एबिलिटी के अंदर भी 25 में से 25 करके आएंगे। एडवांस के अंदर भी अगर आप देखेंगे 14 में से सब लोग लास्ट का अगर मैं वो करूं बात लास्ट ईयर की बात, तो सब लोगों ने आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए थे। और एडवांस कोडिंग के अंदर भी आपके पास एक क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा और सेकंड वाला भी आधा हो जाएगा। फॉर द डिजिटल एंड द प्राइम रोल के लिए एलिजिबल काफी बच्चे हो जाएंगे, राइट? सो ऑन कैंपस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने लास्ट ईयर भी देखा था ऑन कैंपस सिलेक्शन काफी हायर थे। ऑफ कैंपस में लास्ट ईयर एक सेटबैक हुआ था क्योंकि नंबर्स एकदम से चेंज हो गए थे। तो इस साल कितनी हाई रहेंगे हम नहीं कह सकते हैं, बट आपको अभी एक अपने अराउंड एक सर्कल बनाना है कि मुझे अभी अपना 100% देना है, राइट? क्योंकि अगर आप टीसी के लिए प्रिपेयर करते हो, इसके अलावा आप बाकी कंपनीज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कहीं एचसीएल आ रहा है, कहीं डिलॉइट होने वाली है, या कहीं और भी आ रही है, तो आपका कोडिंग असेसमेंट भी हो रहा है, आपका टेक्निकल भी हो रहा है, यू आर वर्किंग ऑन बोथ द फंडामेंटल्स, राइट? तो आपको आगे भी उसका हेल्प मिलेगा। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करूं एग्जाम कब होगा, तो अगर मेरे पास कल एक स्टूडेंट से मैंने बात किया था सर कि मेरे कॉलेज में बोला गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 12, 13 14 ऑफ नवंबर, सो प्लीज हमें फुल टेस्ट वो करवाइए। अब 12, 13, 14 होगा नहीं होगा, अब मेरे को थोड़ा सा डाउट है अभी फिलहाल। रीजन इज दैट बहुत सारे बच्चे तो मेरे पास एसएमएस आया था 4 नवंबर को ही बोल रहे थे कि पेपर होने वाला है, कि हमारे टीपीओ ने बोला, क्योंकि वो पेड वाले को लेके ही बहुत लोग बोल रहे थे। अभी 12, 13, 14 उनके कॉलेज में कैसे, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, मुझे ये डेट्स कंफर्म नहीं है। मतलब एडमिट कार्ड में जब तक नहीं आएगा, हाँ मुझे लग रहा है चांसेस आर हाई कि 12 ऑफ नवंबर से पेपर होने के चांसेस है, बट ये स्टेट वेरी करेगा, कॉलेजेस के थ्रू वेरी करेगा, स्टेट की डिपेंडेंसी पे वेरी करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो बच्चे सोच रहे हैं, मतलब अपना हमने जो रोड मैप किया था वैसे भी 15 ऑफ नवंबर तक का किया था, उसके बाद जो भी एडिशन मिलेगा हमारे लिए एडवांटेज है। बट प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 12 नवंबर को ही हो जाएगा, आप लोग का पेपर 25 नवंबर को भी जा सकता है, दिसंबर में भी जा सकता है। क्योंकि पिछले साल से हम देखते आए हैं, क्योंकि एक ह्यूज ऑडियंस जब पेपर देने जाती है और पेपर इनके लैब्स में होता है, टीसीएस आयोन लैब्स में होता है, आपके कॉलेज में नहीं होता है, टीसीएस आयोन के साथ वहां पे उनके लैब्स में होता है, तो वहां पे टेस्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है, वहां पे स्टेट में कोई एग्जाम है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर फाइनली पेपर 12 को होना है तो कम से कम 3 दिन से 3 या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड तो आना चाहिए। तो 3 या 4 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड आता है तो हमें लग जाएगा पता। तो लेट्स से कि वर्स्ट सिनेरियो के लिए हमारा पेपर अगर 12 नवंबर से भी है कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर, और बाकियों का 15, 20 जो भी है, तो हम लोग एक वर्स्ट के लिए 15 नवंबर तक कैसे हमें आगे लेके जाना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अब लेट्स सी लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? हमने
फाइनली एक बहुत बेहतरीन लक्ष्य टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। मेरे पास काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें वीडियोस नहीं, हमें मॉक टेस्ट चाहिए, और बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी मार्केट में है। हमारा मॉक टेस्ट क्यों डिफरेंट है और इसका प्राइसिंग हमने क्या रखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और डिफरेंशिएटर क्या है जो कि मार्केट में कोई नहीं दे सकता। आप कितने से कितना बड़ा भी ले लेना, आपको कोई नहीं। लोग क्या करें, मॉक टेस्ट लेते हैं, उठाते हैं और डाल देते हैं, और सॉल्यूशन उसको उल्टे से डाल देंगे, उससे फायदा क्या होगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये आपके पास है, आपकी अच्छे से करो मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस करो। तो मैंने यहाँ पे बहुत, मतलब मेरी बात अगर आप मानते हो, इतना काम कर लेना, मॉक टेस्ट से मिस मत करना। अगर आपने ऑलरेडी मेरा कोई बैच ले रखा है, टीसीएस का संकल्प बैच ले रखा है, टीसीएस बैच ले रखा है, तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व रहता है हमारा, राइट। बट अगर आप पे कोई भी बैच नहीं है तो एटलीस्ट ये मॉक टेस्ट सीरीज को मत छोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मेहनत की है ना, और जो इसके अंदर कंटेंट है, यू विल फाइंड द सेम पेपर इन योर एग्जामिनेशन। मैं लास्ट ईयर के कुछ एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ एनालिसिस दिखा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। मेरा टीसीएस एग्जाम्स था, बिल्कुल पेपर वैसे ही आया था जैसे आपने बोला था। मेरे कोडिंग का मीडियम था, ईजी गया था, और एप्टीट्यूड 5 मिनट मिलते तो और अच्छा होता था। सर जैसा आपने कहा था वैसे ही क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल इजी था, टीटा फॉर्मेट क्वेश्चंस काफ़ी थे। एडवांस के अंदर आपको टीटा मिलेगा, मतलब टाइप इन द आंसर, सर आपके वैसे रीजन। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो ये आपके पास होता है, ठीक है। टीसीएस के लास्ट ईयर पेपर टीटा फॉर्मेट क्या होता है, कुछ इस तरीके का आता है, व्हेन यू नीड टू टाइप इन द राइट आंसर, दैट वुड बी इन द इंटीजर फॉर्मेट। तो आपको ये एडवांस सेक्शन में ज़्यादा मिलेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, तो मेरी बात अगर आप मानोगे, प्लीज़ मेरी बात मान लो। सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल, वैसे तो आप लोगों ने, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अगर आप बिगनर हो, आपने कुछ नहीं किया, आपको समझ नहीं आ रहा, तो लॉजिकल को टारगेट करो सबसे पहले, क्योंकि ये आपको लॉजिकल में भी हेल्प करेगा, एडवांस में भी आपकी कट ऑफ निकलवाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट पहले लॉजिकल देख लो। लॉजिकल में अगर आप देखोगे, जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं ना, जैसे हमने अभी यूट्यूब में भी किया था, आपको गारंटी कह रहा हूं, एग्जाम देने जाओगे ना, मेरी बात याद रखना, आपको लगेगा सर ये तो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे सेम रेप्लीकेट होगा जो हम आपके पास, जो भी मैंने जितने ही मॉक टेस्ट बनाए हैं, सारे टॉपिक आएंगे, चाहे वो आपके मिरर इमेज, वाटर इमेज, नेक्स्ट सीरीज, राइट, और सिलोजिज्म्स हैं, ये सारी चीजें आएंगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यू विल गेट 25 मिनट्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा होता है, आप जितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं एक बार और करना चाहता हूँ, और एडवांस लेवल का चाहता हूँ, बेसिक एडवांस क्या होने वाला है। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरे, अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको पूरा वेटेज के हिसाब से वो कर दिया डिवाइड। जैसे जो लास्ट ईयर के पैटर्न था, या जो हमने प्रीवियस ईयर के पैटर्न थे, उस हिसाब से मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन द फर्स्ट पार्ट, एंड प्लस इसका नंबर सिस्टम का बेसिक, जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, तो उसके हिसाब से मेरे को एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में दिखने चाहिए। परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप परसेंटेज नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डायरेक्ट आपके पास, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये आपके पास आना है, तो एकदम से वहां शुरू करेंगे। बट आप अब जब भी न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ सर्टेन पैटर्न फॉर इट। जब तक आप ऐसे सीरीज में नहीं करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा। विदाउट परसेंटेज यू कैन नॉट कम टू डेटा इंटरप्रिटेशन। सो दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल मैथ्स है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें आप रैंडम ऑर्डर में नहीं चल सकते हो। सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी बात मानना। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा टीसीएस का फेवरेट रहा है, और आज मैं लाइव क्लास भी ले रहा हूं अपने बैचेस के अंदर। 6:30 PM पे महा मैराथन होने वाली है, 2 से ढाई घंटे की, जहां पे हम बेस्ट 20-25 क्वेश्चंस ले रहे हैं हर टॉपिक पे। तो आज मैं ले रहा हूं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, राइट। यहां से मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब एसआईसीआई में जरूर आएंगे एग्जाम में आपके। देन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आसान होता है आपके पास, ठीक है। एजेस एंड पार्टनरशिप में मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्पेशली इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड, और 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के एक्सपेक्टेड है हमारे, एवरेज से 1 क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन से 3 या 4 क्वेश्चन, बट ये एडवांस के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है। बहुत बार बेसिक में भी आता है, बहुत बार एडवांस में भी आता है। पीएनसी पे ज्यादा फोकस नहीं रहता टीसीएस का, तो मैंने 0 से 2 दिया है इसका वेटेज, राइट। टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोसन स्ट्रीम से मान के चलिए दो क्वेश्चन आप यहाँ पे लेके चलिए। मेंसुरेशन से अगेन दो क्वेश्चन आप मान के चल रहे हैं। स्टार्ट से मैं मान के चल रहा हूँ 1 या 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, यहां से मैं 2 या 3 मान के चल रहा हूं। और सारा गेम चेंजर जो होने वाला है वो है मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप नहीं निकाल सकते हो एग्जाम, मैं इस बात को मतलब गारंटी से बोल सकता हूं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर आप वो करेंगे बात, तो सारी इंपॉर्टेंट है। फ्लोर बेस, पैरेलल बेस, स्क्वायर बेस, जैसे मैंने अभी यूट्यूब में हम लोगों ने असेसमेंट किया था, आप मान के चलिएगा कॉपी आएगा उसका बिल्कुल। और ये स्पेशली जब स्क्वायर, फ्लोर, ये वाले मॉड्यूल छोड़ने नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस चाइनीज कोडिंग हो गया,
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट और मिसलेनियस अरेंजमेंट बहुत आएगा। फ्लोर, पैरेलल, ये स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पे आपको एग्जाम में बेसिक्स आने चाहिए, एडवांस सेक्शन के अंदर मिलेगा। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टेटमेंट एजम्पशन वाले आते हैं क्वेश्चन, फिर सिलोजिज्म्स हो गए आपके, नंबर सीरीज आपके पास हो गई, पजल्स हो गए आपके, डेटा सफिशिएंसी हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके पास मिरर, वाटर, पेपर फोल्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मिसलेनियस के अंदर आ सकता है रैंकिंग हो गया, क्लॉक्स हो गया, जनरली आता नहीं है बट एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और बाकी गेम चेंजर आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। वर्बल एबिलिटी, आप मेरी बात अगर मानोगे, वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको फोकस करना है सिर्फ लास्ट डे के पेपर्स पे और मॉक टेस्ट सीरीज पे। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर मैं अब रूल्स देखने जाऊँ 150, 200, 2000, आप नहीं कर सकते हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वर्बल एबिलिटी टीसीएस का हमेशा से इजीएस्ट पार्ट रहा है। 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इक्वल टाइम दिया जा रहा है, तो आप मान के से लेकर लेवल ईजी आएगा, यहाँ पे सारा गेम चेंजर होगा स्पीड पे। तो जितनी आरसी तेज से कर सकते हो, पैरा जंबल्स हो गया, एसॉर्टेड पेपर हो गया, वो जितवाएगा आपको। अगर आप बोलोगे सर मेरे को तो रूल पढ़ने हैं अभी आपके पास, आप नहीं कर सकते हो, इस बात को आप मानिए मेरी, राइट। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। नाउ द ओनली गेम चेंजर लास्ट 7 डेज इज मेरी बात अगर आप मानोगे, सो हमने एक लक्ष्य, फाइनली हमने एक लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है, दैट इज अ टेस्ट सीरीज फॉर टीसीएस एनक्यूटी 2025, राइट, अपडेटेड। हमारी टेस्ट सीरीज डिफरेंस क्यों है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, और इसका प्राइस मैंने क्या रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप पे कोई भी बैच है, अगर आप मेरे संकल्प 7.0, मैं हमेशा कहता हूँ कि गो फॉर संकल्प 7.0, अगर आप मेरे साथ आगे भी पढ़ना चाहते हो टीसीएस के बाद भी, तो आप संकल्प 7.0 पे जा सकते हो। 1550 रुपए का बैच है, जिसमें हर चीज आपको मिलेगा, जो भी टीसीएस बैच के अंदर ऑलरेडी आपके पास, चाहे वो लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, चाहे वो आने वाले टाइम में एसेंशियल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, लाइव क्लासेस टीसीएस के बाद भी, मॉक टेस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग इन संकल्प 7.0। तो अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं, यू डू नॉट नीड टू बाय एनीथिंग। अगर आप हमारे साथ टीसीएस बैच के स्टूडेंट हो, तब भी आपको ये लक्ष्य सीरीज वहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये बैच हमारा प्रीमियम बैच है टीसीएस एनक्यूटी। अगर आपको लग रहा है आपका पेपर आने वाले टाइम के अंदर है, 15 दिन भी है, तो आप इस पूरे कोर्स को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने लाइव क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर किया है। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, मैं और जो हम सर और हम लोग पूरी टीम ले रही है, दीज आर द बेस्ट पेपर्स, मतलब हमने सारे प्रीवियस ईयर टीसीएस के पेपर्स करवा रखे हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपको यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, तो मैं उनके लिए बताता हूँ हमने क्या प्राइस पे लॉन्च किया और क्या क्या आपको मिलेगा। इस मॉक टेस्ट सीरीज हमारी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोडिंग असेसमेंट भी है, जो कि आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। सिर्फ एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बट कोडिंग नहीं दे सकते। दूसरा, हम लोगों ने इसके अंदर पूरा मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस किया है, दैट्स अ गेम चेंजर, जो कहीं नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अपने आप इसको डे वाइज अरेंज किया है। अगर आपके पास अभी आखिरी के 10 दिन रह गए हैं, या आपको लग रहा है कि 7 या 8 दिन है या 15 दिन है, उसी हिसाब से यू नीड टू डिवाइडेड। डे नंबर 1 के अंदर मैंने 4 मॉक टेस्ट डाले हैं इसके अंदर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, पैराजंबल्स और आपके पास वर्बल एबिलिटी एसॉर्टेड, क्योंकि अब जो लास्ट टाइम है वो इस गेम चेंजर एसॉर्टेड का है। अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे, आप एक दो टॉपिक ले सकते हो, बट गेम चेंजर आपको ये मिलेगा जो आपके पास मॉक टेस्ट है। हर मॉक टेस्ट के साथ यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे तो उसके साथ इंपॉर्टेंट आता है उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो बिल्कुल जैसे एग्जाम में आपके पास आएगा, हमने वीडियो सॉल्यूशंस ऐड किए। फॉर एवरी क्वेश्चन देयर विल बी वीडियो सॉल्यूशन, दैट्स अ गेम चेंजर। तो हर दिन आपको कम से कम 4 मॉक टेस्ट देने हैं, और इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, द गेम चेंजर इज एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे आउटपुट नहीं आएगा। फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी डालें, और सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही नहीं होगा, आप देख सकते हो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ भी 2 अलग से टेस्ट डाले हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड। और ये सारे मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस होने वाले हैं। सो मतलब मैंने बहुत मेहनत की है इस मॉक टेस्ट के अंदर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राइट। इसकी फुल वीडियो भी हम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। प्लस हम लोगों का जो गेम चेंजर है, दैट इज अ कोडिंग मॉक टेस्ट सीरीज। ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है मेरे लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास बहुत सारा चैलेंज आ रहा था कि सर कोडिंग भी तो होना है ना, क्योंकि हमारा टारगेट तो प्राइम है, आप हमेशा बोलते हो, बट कोडिंग के बिना प्राइम तो कैसे होगा। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, हमने अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे किया है, और फाइनली अगर आप देखेंगे, आप ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरे कोडिंग असेसमेंट दे सकते हैं, जैसे आपके पास टीसीएस के अंदर होते हैं। सो हम लोगों ने इसको भी डे वाइज किया हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट डे के पेपर सारे डाले हैं, और ये सारी पूरी मॉक टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद
वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसके साथ वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये टीसीएस एनक्यूटी 31 मार्च 2024 को पेपर हुआ था, ये आप देख सकते हैं, तो इसके नीचे इसका वीडियो सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे पूरे मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन डाले हैं और दैट्स द गेम चेंजर थिंग विच यू नीड टू डू इट। तो कोई भी आपका टारगेट है, आप लॉजिकल पे अच्छा करो, न्यूमेरिकल करो, वर्बल एबिलिटी करो, कोडिंग मॉक टेस्ट मत छोड़ना। कोडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप टीसीएस में प्राइम तक जाना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा वही रहता है हमेशा। उसके अलावा इसके अंदर आपको ई बुक्स मिल रही हैं, और ये मज़ेदार बात ये है कि सारी की सारी ई बुक अगर आप देखेंगे, लास्ट ई बुक भी अगर आप देखोगे, जैसे ये इंपॉर्टेंट ई बुक है, ये टीसीएस के पीवाईक्यू ई बुक है हमारी, उससे पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी विद वीडियो सॉल्यूशन है। जैसे आप आंसर पे आप वो करेंगे क्लिक, आंसर ओपन हो जाएगा। प्लस इसके अलावा आप मेरी कोई भी बुक ले लो, लेट्स से न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको करना है सर और प्रैक्टिस करनी है, 250 क्वेश्चन इसके अंदर टोटल मैंने आपको दे रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जब से टीसीएस एनक्यूटी स्टार्ट हुआ था, एंड एवरीथिंग इज वीडियो सॉल्यूशन। जैसे आप क्लिक पे वो करोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बुक्स मार्केट में बहुत है, बट उसका फायदा क्या, जब आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, सोच सकते हो कितनी मेहनत है। एंड फाइनली इसका जो हमने प्राइस रखा था वो 6, पहले मैंने 700 रखा था, बट फिर मैंने किया कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शायद इतना अमाउंट भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट ऑफर दिया है 550 रुपीज़ फ्लैट इंक्लूडिंग जीएसटी। 18% जीएसटी जाता है, जो आपके पास जो रिसिप्ट आएगी उसमें साफ साफ लिखा होगा। मुश्किल से मेरे पास जो आएगा 450 रुपीज़ आते हैं, और ये सारी सर्विसेज को हटा के, जिसमें कोडिंग मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, कोडिंग द गेम चेंजर, जो कोई नहीं देगा आपको, राइट। तो ये 550 रुपीज़ का फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। ये रिक्वेस्ट है, माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी स्टूडेंट के लिए जो आपके पास है वो कोड वैलिड नहीं होगा। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट, तो ज़रूर आप इसे ले लीजिए जल्द से जल्दी और अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।